अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का बेसिक लेक्चर इकोनॉमिक्स के ऊपर है। इकोनॉमिक्स की बिल्कुल बेसिक्स पे, उसकी बुनियाद पे, ताकि स्टार्टिंग में जब हम इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं तो हमारा इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने में, रादर हम उसे एक मुश्किल सब्जेक्ट के तौर पर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। साइंस, अब जब हम कहते हैं सोशल साइंस तो सोशल समाज को बोलते हैं, यानी सोसाइटी को, जो हम जिस समाज में हम रहते हैं, और साइंस हम इल्म को कहते हैं। तो एक समाजी इल्म है ये समाजी इल्म है किस बारे में? ये समाजी इल्म किस बारे में है? तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स एक छोटे से घर, जिसको हम अंग्रेज़ी में हाउस होल्ड कहते हैं, घर से लेकर एक मुल्क, कंट्री, सिटी, शहर, और दुनिया, वर्ल्ड, तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, इन सब का इंतज़ाम चलाने का, इंतज़ाम चलाने का गुर, या मैनेज करने का, इनको हमें गुर सिखाती है। किस मामले में मैनेज करने का गुर सिखाती है? किस मामले में इंतज़ाम करने का? देखें, हर एक छोटे से घर में से लेके एक बड़े से बड़े शहर या मुल्क, या आप दुनिया कह लें, हो क्या रहा है कि कुछ न कुछ इनकम प्रोड्यूस हो रही है, इनकम, और उस इनकम को कंज्यूम किया जा रहा है। जैसे घर का बड़ा कुछ कमा के ला रहा है और बाकी सब उसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है? यानी वो जो इनकम है वो आपके रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को बड़े एहतियात से कंज्यूम किया जाता है, खर्च किया जाता है, जिसमें सेव भी किया जाता है, कुछ फ्यूचर के लिए बचाया भी जाता है, और अगर नहीं भी बच रहा तो करंटली तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह कि वो ज़ाया ना हो। तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? इकोनॉमिक्स स्टडी है कि किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को, जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज नेचुरल दिए हुए हैं अल्लाह मियाँ ने, या मादनियात, या इंसान भी एक रिसोर्स है नेचुरल, उन रिसोर्सेज को कैसे हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करके लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करें, क्योंकि हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। ये तो एक कॉमन सेंस ही बात है। जब हम कहते हैं एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, तो वो एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन या वो एफिशिएंसी दो किस्म की होती है, एक एलोकेटिव होती है और एक प्रोडक्टिव होती है। यानी मुराद ये है कि जब हम ज़मीन से वो मादनियात निकाल रहे हैं, उस वक्त भी हमने एफिशिएंसी दिखानी है कि ज़ाया नहीं करना, इतना ज़्यादा नहीं निकाल लेना और इतना कम भी नहीं निकालना कि वो किसी के काम ना आए। तो ये एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। और जब वो रिसोर्स निकाल लिया, फॉर एग्जांपल वो तेल ही सही हो, तो उस तेल से हम बिजली भी बनाते हैं, उस तेल से हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो वो जब तेल निकाल के हमने तरीके से एलोकेटिव एफिशिएंसी से किसी फैक्ट्री में पहुंचाया, तो उसको फिर इस्तेमाल भी इस अंदाज से करना है एफिशिएंटली कि वो ज़ाया ना हो, कम से कम तेल में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन सकें, ऐसे मेथड्स हम यूज़ करें, तो वो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती है। तो बेसिकली हम एक छोटी सी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दे सकते हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक्स जो है अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके लोगों की नीड्स एंड वांट्स पूरा करने का नाम है। सिंपल, दिस इज इकोनॉमिक्स। अब बेसिकली ये काम करेगा कौन? लोगों की नीड्स एंड वांट्स को पूरा करेगा, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाकर, उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके। तो जाहिर सी बात है वो काम गवर्नमेंट करती है। लेकिन गवर्नमेंट क्या ये सारी चीज़ें कर सकती है? ये सारे काम, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में डिफेंस भी है, फौज भी है, करेंसी नोट, फॉरेन अफेयर्स, एयरपोर्ट्स, बड़े बड़े गवर्नमेंट के पास काम होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या ये काम अलोन कर सकती है? तो गवर्नमेंट अलोन ये काम नहीं कर सकती, इसलिए गवर्नमेंट इनवाइट करती है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई हम तो
हर काम करते हैं वेलफेयर के लिए, हम कुछ भी फ़ायदा हासिल करने के लिए ये काम, कोई भी काम नहीं करते। लेकिन आप भले आए हमारे साथ, आप भले प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम करें, लेकिन आप हमारे साथ हाथ मिला के लोगों के नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए आप भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके, हम भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एफिशिएंटली यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। तो ये जो एक हाथ मिलाना है इन दोनों का, इस तरीके से पूरी दुनिया में निज़ाम चल रहा है। इस इकोनॉमिक सिस्टम को, जिसके ज़रिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिल के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहते हैं, हम अंग्रेज़ी में मिक्स्ड इकोनॉमी। और वैसे भी हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम 3 सिस्टम्स पढ़ाते हैं उनको, एक प्लान्ड इकोनॉमी, एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी जब सबका सब गवर्नमेंट कुछ करे यानी प्रोवाइड करे, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो सबका सब प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करे आपको। लेकिन ज़ाहिर है दोनों नहीं, किसी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा हो रहा हो कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर रहा हो। माजी की बात मैं नहीं कर रहा, करंटली बात कर रहा हूँ। तो करंटली दुनिया के सारे मुल्कों में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब एक मिक्स्ड चरबा सिस्टम है, जिसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें, और बाकी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है आपको नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए। और आजकल की इकोनॉमिक्स जब भी हम पहला चैप्टर उसका खोलेंगे, चाहे किसी भी हम ओ लेवल्स की, इंटरमीडिएट की, आगा खान बोर्ड की, वेस्ट की, कहीं इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, तो पहली चीज़ उसमें हमें कोरोना नज़र आता है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि जी पूरी दुनिया में रिसोर्सेस बहुत स्पीड से ख़त्म होते जा रहे हैं, और ये सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया में हर मुल्क में ये मसला है, तो उसको सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहा जाता है। कि जी नीड्स एंड वांट्स जो हैं लोगों की, जो लोगों को चाहिए, नीड्स हम नेसेसिटीज़ को बोलते हैं, वांट्स हम लग्जरीज़ को बोलते हैं, यानी ज़रूरियात को नीड्स कहते हैं, और वांट्स हम उन चीज़ों को कहते हैं जो ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमें चाहिए। और उन नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं, राज़ बात है, रिसोर्सेज से। तो एक कोरोना आपको मिलेगा कि रिसोर्सेज दुनिया में हर मुल्क में लिमिटेड है, यानी महदूद है, और उनको पूरा करने के लिए जो नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो दुनिया में लिमिटेड है, और नीड्स एंड वांट्स दुनिया में अनलिमिटेड है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और वो ख्वाहिशात भी तादाद हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड रिसोर्सेज पूरी दुनिया का एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में ये मसला है। और जब भी आप इस किस्म के प्रॉब्लम को हल करने की तरफ जाएंगे कि आपके पास चीज़ें कम हो और देनी आपको ज़्यादा लोगों को हो, तो जाहिर सी बात है आपको चॉइस करनी पड़ती है। चॉइस करने से मुराद आपको चूज़ करना पड़ता है, किसी को मिले या किसी को ना मिले, या किसी को कम मिले या किसी को ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी एक को ना दे के किसी दूसरे को देना, या किसी एक मामले में इस्तेमाल करके किसी दूसरी तरफ इस्तेमाल ना करना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास पैसा है, उससे वो बजट बनाती है। अब गवर्नमेंट को एजुकेशन में भी पैसा लगाना है और गवर्नमेंट को हेल्थ पे भी पैसा लगाना है। तो गवर्नमेंट अगर पैसा ज़्यादा हेल्थ की तरफ लगाती है तो उसने एजुकेशन की तरफ पैसा नहीं लगाया। एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसकी वजह से हेल्थ पे पैसा लगा, इस पे पैसा नहीं लगा, हेल्थ पे लगा, यानी एजुकेशन पे पैसा लग सकता था। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं जो चीज़ हमने छोड़ी, जो चीज़ भी हमने छोड़ी दूसरी चीज़ हासिल करने के लिए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। तो जो चीज़ भी हम छोड़ते हैं दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्यों इकोनॉमिक्स में? क्योंकि जाहिर है चीज़ें कम है और देनी ज़्यादा लोगों को। ये ख़ास तौर पे जो पिछले 200 साल में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और पूरी दुनिया के रिसोर्सेज फूंक दिए गए प्रॉफिट कमाने के लिए, जबकि हम 10,000 साल चला सकते थे। उसके बाद ये रोना आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स में मिलेगा बाहर। फिर हम जब आते हैं इकोनॉमिक्स में कि जी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर तो आपको पता है प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम करता है, इसके अलावा वो कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनाएगा। कोई भी आदमी जिसको मुनाफा कमाना है वो कोई भी चीज़ तब बनाएगा जब उसे ख़रीदने वाला मौजूद हो। अगर उसे ख़रीदने वाला मौजूद नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं बनाएगा। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जब भी कोई चीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए कोई सेटअप लगाएगा तो वो पहले डिमांड देखेगा। जब तक उसे ख़रीदने वाले लोग मौजूद नहीं होंगे वो सप्लाई नहीं करेगा। तो पहले तो डिमांड एंड सप्लाई को थोड़ा सा हम समझ लें कि डिमांड इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं ख़रीदने की ताकत को, और पैसे भी जेब में हों। यानी अगर मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास एक मर्सिडीज़ कार हो,
लेकिन उसे खरीदने के जेब में मेरे पास पैसे नहीं है तो इकोनॉमिक्स उसको डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि इस बात पे तो आपकी प्रोड्यूसर नहीं बनाएगा ना चीज़। एक प्रोड्यूसर तो तब चीज़ बनाएगा जब वो देखेगा कि आपकी जेब में इतने पैसे भी हों। तो इकोनॉमिक्स में डिमांड होती है विलिंगनेस एंड एबिलिटीज टू बाय समथिंग, यानी आप चाहते हैं खरीदना और आपकी जेब में उसके पैसे भी हैं तो वो डिमांड कहलाएगी, और ऐसी डिमांड पर ही सप्लाई करेगा, यानी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, वो चीज़ कोई बनाएगा। तो याद रखिएगा डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में आता ही तब है जब हम इकोनॉमिक्स में प्राइवेट सेक्टर को पढ़ते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे आके गवर्नमेंट के साथ हाथ बढ़ा के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें। गवर्नमेंट जब भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें उसके लिए हम डिमांड नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वैसे इतना पैसा कम होता है, वो चाहता है सबको मिले। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स कितने हैं, वो जितने खोल सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वहाँ स्कूल खोलेगा जहाँ उसे प्रॉफिट नज़र आएगा, जहाँ उसे प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा वहाँ स्कूल नहीं खोलता। तो बेसिकली आज की वीडियो थोड़ी सी एक स्टार्टिंग पॉइंट थी इकोनॉमिक्स समझाने के लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है जी, अपने मुल्क के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करके लोगों के नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना। जैसे एक घर में भी ये काम हो रहा है, आपके वालिदैन ये काम कर रहे हैं, एक मुल्क में भी एक शहर में भी ये काम हो रहा है, तो इकोनॉमिक्स हम सबके घरों में मौजूद है। अगर हम देखें तो एक बजट बना हुआ है, वालिदैन कमाते हैं, उसमें से कुछ सेव करते हैं, हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करते हैं, और फिर इसी तरह एक साइकिल चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। यही मुल्क के लिए भी हो रहा है। तो बेसिकली जिन्होंने नहीं पढ़ा इकोनॉमिक्स वो भी जानते हैं, क्योंकि चला तो वो भी रहे हैं। जो आदमी भी घर चला रहा है वो इकोनॉमिक्स जानता है, वो अलग बात है कि उसे लफ्ज़ों से पढ़ना एक अलग बात है। तो इकोनॉमिक्स का एक थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया। और जो डिमांड एंड सप्लाई की एक बात थी कि डिमांड एंड सप्लाई क्यों पढ़ते हैं हम, अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं हो, हर किसी मुल्क में हर चीज़ गवर्नमेंट सप्लाई कर रही हो, जो कि है नहीं कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क, लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जहाँ सब कुछ गवर्नमेंट सप्लाई कर रही हो, प्राइवेट सेक्टर हो ही ना, तो वहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे ही नहीं। डिमांड एंड सप्लाई हम पढ़ते ही सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की वजह से। अब मज़ीद इसमें आगे डिटेल जो आएंगी वो उनकी ग्राफ्स और उनकी वीडियोस, ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ग्राफ क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसे कहते हैं, इस पर दोबारा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये बेसिक वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। ये ग्रुप्स के मेंबर के लिए मैंने क्यों बनाया है, इतने सारे मेंबर्स हैं यहाँ पर, मुश्किल से लाइक्स आते हैं, आगे शेयर भी नहीं होता। क्या आपको ऐसा कंटेंट हर जगह मिल रहा है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन शेयर कीजिए। आपका भला हो ना हो, किसी गरीब का तो भला हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।